नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी दस्तक न्यूज़ में। तो चैनल पर सबसे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें। आकाश आनंद बीएसपी के उत्तराधिकारी बनते ही उन्होंने राजनीति में रख दिया कदम, और राजनीति में कदम ऐसा कुछ रखा है कि विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं। आकाश आनंद ने बहुत बड़ा फैसला बाबा साहब के स्टैचू के पास, मानव काशीराम साहब के स्टैचू के पास, बहन मायावती जी के स्टैचू के पास उन्होंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। वो फैसला क्या है अभी हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आकाश आनंद का यह जो बड़ा फैसला है, उनसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए आकाश आनंद ये फैसला लिए हैं, और आकाश आनंद इस फैसले पे कितने खरे उतरते हैं वो सारी देखने वाली बातें हैं। तो आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, और ट्वीट में आज तक का उनका सबसे बड़ा लिखा ट्वीट है, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है आइए हम आपको सुनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश में दलित, शोषित, वंचित समाज विकास के लिए आदरणीय मायावती जी ने जो मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, और इस मिशन को हमें देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफ़र में आप सभी युवा साथियों का बेहद ज़रूरत है। आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि न्याय की ये लड़ाई बहुत लंबी है। कमर कस लीजिए। जय भीम, जय भारत। तो आकाश आनंद ने सारी चीज़ें जो लिख दी है, उन्होंने कहा न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। वाकई में जो न्याय की, जस्टिस की लड़ाई होती है, बहुत लंबी लड़ाई होती है। तो आकाश आनंद ने सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ने के लिए कहा है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात इसमें ये लिख दी है कि मैं मूवमेंट को, मिशन को, बीएसपी एक मूवमेंट मिशन है। इस चीज़ को मायावती हमेशा से बोलती रहती हैं। तो मूवमेंट मिशन को आकाश आनंद देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बीएसपी का शासन रहा है, उस शासन प्रशासन को और उस मूवमेंट को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का जो आकाश आनंद का निर्णय रहा है। जब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, वहीं पर मौजूद था 12 माइल एवेन्यू, लखनऊ, बीएसपी स्टेट कार्यालय। तो सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आती है कि आकाश आनंद टेक्नोलॉजी के बहुत जानकार हैं। तो टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और बीएसपी की जो मिशन मूवमेंट है उसको पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब वो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अपनाएंगे देखने वाली बात है। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हर एक खबर जमीनी स्तर की, गांव से लेकर शहरों तक आपको दिखाने का प्रयास मैं करूंगा। तो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है उसको पहुंचाने का उन्होंने निर्णय ले लिया, और युवाओं से उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया है। युवा से उन्होंने अपील की है कि कमर कस लीजिए और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। तो कहीं न कहीं एक यूथ आइकन के रूप में आकाश आनंद निकलकर बीएसपी के नेता के रूप में दिखेंगे, और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी आ रही है कि विपक्षी पार्टियां, विरोधी लोग तमाम बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। जो बीएसपी के पदाधिकारी, नेता, समर्थक, कार्यकर्ता हैं, वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया है, और बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हमको एक युवाओं की ज़रूरत थी, युवा आइकॉन, युवा लीडर की ज़रूरत थी, वो आकाश आनंद के रूप में हमको मिल गया। जो वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो एमबीए की डिग्री लेकर विदेश से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, युवा कैसे आकाश आनंद को उनके साथ देखने का प्रयास कर रहा है। आकाश आनंद से कैसे युवा जुड़ेगा, ये सारी बातें अब खबर आपको मैं दिखाता रहूँगा। क्योंकि जो मैं अब खबर दिखाता हूँ वो कहीं ना कहीं एक सच्ची खबर होती है। किसी प्रकार की मैं उसमें घोल मेल करने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो सही है, सही को दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि गलत दिखाना एक मीडिया, एक पत्रकार का काम नहीं होता है। उस चीज़ को मैं समझता हूँ पूरी तरीके से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल हमारा भी नया है, हमारा पुराना चैनल ख़राब हुआ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो चैनल को कुछ सपोर्ट आर्थिक करें, जिससे मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जो हम लोग जाते हैं, संसाधन की व्यवस्था हम कुछ कर सकें। क्योंकि हम कोई सरकारी पत्रकार नहीं है। अगर सरकारी पत्रकार होते तो किस तरह का खबर आपको दिखाते हो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब